नंबर 3 का सिक्स पार्ट में ए गिवन है और डी गिवन है। मुझे ए और डी गिवन है। एस एन जो है वो 90 है, लेकिन एन नहीं गिवन, तो एन निकालना है मुझे और ए एन निकालना है। ठीक है, तो जो एन निकालना है वो मुझे मैं एस एन के फॉर्मूले से निकालूंगी। तो सॉल्व करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए और डी गिवन है। ठीक है, एस एन जो गिवन है ना वो मुझे 90 गिवन है, लेकिन नंबर नहीं गिवन। तो 90 इज इक्वल टू एन, तो मुझे निकालना है एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए मेरा 2 है, प्लस पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, याद रखना, एन माइनस 1, तो एन तो मुझे निकालना है, एन माइनस 1 मेरा ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को निकालने के लिए अब मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई मुझे इस हिसाब से करना पड़ेगा कि पहले ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और फिर मेरा ये वाला नंबर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n बचा यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 180 इक्वल्स टू n 4 माइनस 8 प्लस 8n। 180 इज इक्वल टू n माइनस 4 प्लस 8n। अगेन वही सिचुएशन आ गई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 180 इज इक्वल टू माइनस 4n प्लस 8n का स्क्वायर। 8n का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब मेरी इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, तो अब इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इस 180 को मैं इधर ले आऊंगी, तो 8n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो ये इक्वेशन बहुत बड़ी है, अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगी तो मेरे को बहुत बड़ा एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको 4 के टेबल में भी 8 आता है, और 4 के टेबल में 4 भी आता है, और 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 180। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ। देखो ठीक है, तो 4 टू द 8, 4 1 द 4 माइनस 4 4 द 16 और 4 5 द 20, और 0 को 4 से डिवाइड करा तो 0 आ गया। अब हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। 2n का स्क्वायर माइनस 1n और माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 2n का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आना चाहिए 90, और प्लस या माइनस करके आना चाहिए मेरा 1। तो 10 9 द 90, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2n का स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को देखो, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वाली डिजिट का साइन और 1n आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो 2n एक्चुअली कॉमन लेंगे, तो बचा 2n में से एक n यहाँ बचेगा, और 2 5 द 10 प्लस 9 कॉमन लेंगे, तो n माइनस 9 5 द 45 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर बना हमारा ये वाला n माइनस 5, और दूसरा फैक्टर बना मेरा 2n प्लस 9। इन दोनों को इक्वल्स टू के 0 लिखेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरह। n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 5, और एक वैल्यू आ रही है मेरी
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि n, जो n है हमारा, ये यहाँ जो नंबर होगा ये कभी भी माइनस में नहीं आएगा, तो इस वैल्यू को तो हम नहीं मानेंगे, तो वैल्यू मानेंगे n इक्वल्स टू 5। तो निकालना क्या है मुझे, n मेरा निकल गया 5, तो निकालना मुझे क्या है an, और n मेरा आ गया 5, n इक्वल्स टू 5 है, तो दैट मीन्स a5 निकालना है। तो a5 ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस 4 d, a मेरा है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d मेरा है 8, 4 प्लस 8 4 द 32, 8 4 द 32, और a5 आ जाएगा मेरा 34, a5 मेरा आ जाएगा 34। यहाँ पर आप देखो an निकालना था, n चाहिए था मुझे, तो n निकालने के लिए पहले मैंने Sn का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर मेरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैंने मिडल टर्म स्प्लिट आउट किया। मिडल टर्म स्प्लिट आउट करने के बाद मुझे नेगेटिव नंबर नहीं लेना n की वैल्यू में, मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो n मेरा आ गया यहाँ पर 5। तो a5 को निकालने के लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया, क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में किया, फिफ्थ पार्ट में करा, उसमें a9 निकालना था, a10 निकालना था, इसी तरह यहाँ पर a5 हो गया। a5 निकालने के लिए उसको ब्रेकआउट करा और मेरा आंसर a5 इज इक्वल टू 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट जो है उसमें a गिवन है और an का मतलब लास्ट टर्म, जो an होती है ना हमारी, वो लास्ट टर्म होती है। जब भी लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम Sn का छोटा फॉर्मूला, जो शॉर्ट फॉर्मूला है, वो लगाकर हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें लास्ट टर्म मुझे दे रखी है, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l लास्ट टर्म, ठीक है। Sn मुझे दे रखा ऑलरेडी 210 इज इक्वल टू n मुझे निकालना है, और a मुझे गिवन है 8 प्लस लास्ट टर्म मुझे गिवन है 62, ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 210, चलिए करके देखते हैं, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n, और ये दोनों को प्लस करा तो 70 आ गया, सॉरी, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 210 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 70, ठीक है। 0 से 0 कटी, 7 1 द 7, 7 3 द 21, 7 3 द 21, और बचा क्या, इज इक्वल टू n, तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n 6, n निकल गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, d, ये मुझे दे रखा है an n 6 है, an इज इक्वल टू 62, ठीक। और an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 62, d ही तो निकालना मुझे, a तो मेरे पास है, a 8 प्लस n मेरा 6 माइनस 1 इंटू d मेरे को निकालना है, 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d इक्वल्स टू 62 माइनस 8, और 5 मल्टीप्लाई d इक्वल्स टू 62 माइनस 8 हो जाएगा 54, d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5, तो d भी निकल गया और n भी निकल गया। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको an दे रखा है तो an का मतलब है कि लास्ट टर्म में आप ये शॉर्ट फॉर्मूला लगाकर Sn का सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट बोलता है an दे रखा है, मीन्स लास्ट टर्म मुझे दे रखी है, तो मैं शॉर्ट फॉर्मूला लगाऊंगी, सीधा सीधा d दे रखा है Sn माइनस 14, n और a निकालना है, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l,
Sn माइनस 14 है, तो माइनस 14 इज इक्वल टू n अपॉन 2 और a प्लस 4। अब यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें नहीं है, तो इसको मैं मानती हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं यहीं छोड़ देती हूँ। यहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ अब an 4 को। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल्स टू 4। a मेरे को गिवन नहीं है और n भी मुझे निकालना है, d मुझे गिवन है 2। पहले की तरह इस 2 को ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 2, सॉरी इक्वल्स टू 4, यहाँ 4 है। अब ये 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, a प्लस 2n इक्वल्स टू 4 प्लस 2, a प्लस 2n इक्वल्स टू 6 और a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। a की वैल्यू मेरी आ गई ये, ठीक है। a की वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 14 इक्वल्स टू n अपॉन 2, 6 माइनस 2n प्लस 4, माइनस 14 इक्वल्स टू n अपॉन 2, ये 6 और ये 4 दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2n, ठीक है जी। अब ये जो n है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है और मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हो जाएगा माइनस 14 इक्वल्स टू 10n माइनस 2n का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर इसको कट करेंगे, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो हो जाएगा माइनस 14 इक्वल्स टू 5n माइनस n का स्क्वायर। अब इस माइनस 14 को, इस n को उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो n का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस 5n हो जाएगा और ये माइनस 14 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ सॉल्व करूंगी, ठीक है। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें 14 चाहिए और प्लस या माइनस करके 5 चाहिए हमें, ठीक है। दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 14 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 5 आ जाए। तो एज्यूम करो 14 किस किस, 2 7 द 14 और 2 और 5, 7 और 2 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो n का स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो माइनस 5n आ जाएगा और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा। n कॉमन लिया n माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लिया n माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बने, n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पहले की तरह n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 में n इज इक्वल टू प्लस 7, ये वैल्यू तो आ गई प्लस की, और यहाँ पर n इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि n की वैल्यू जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो इस वैल्यू को हम नहीं मानेंगे, इस वैल्यू को हम वैलिड करेंगे। n तो मेरा निकल गया, a मुझे निकालना है, ठीक है। तो a निकालने के लिए a की वैल्यू हम निकालेंगे इसमें पुट करके, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n,
और a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7। a इज इक्वल टू 6 माइनस 7 टू द 14 और a इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ पर a की वैल्यू निकल गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट स्टार्ट करेंगे। 9th पार्ट में है a गिवन है 3, n गिवन है 8 और s गिवन है 192। सिर्फ हमें निकालना है d, मीन्स कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। तो sn के फॉर्मूले में लगाकर हम d निकाल देंगे। sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज। ठीक, वैल्यूज डालते हैं। sn हमें गिवन है, सम हमें गिवन है, ठीक है, 192 इज इक्वल टू n मुझे गिवन है 8, ये रहा, तो 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a मुझे गिवन है 3 प्लस n मुझे गिवन है 8 माइनस 1 और मल्टीप्लाई d मुझे निकालना है। 192 इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, 2 3 द 6 प्लस 7d। हमेशा की तरह पहले इसी को सॉल्व करना होता है, ठीक है। 192 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पर और इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। इन दोनों को डिवाइड करा 48 आ जाएगा, माइनस 6, ये प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 7d। माइनस किया, आंसर आया 42 इज इक्वल टू 7d और 42 अपॉन 7 इक्वल्स टू d। तो d इज इक्वल टू 7 6 द 42। d हमें निकालना था, d हमारा निकल गया। 9th पार्ट सॉल्व होता है। 10th पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। 10 पार्ट बोलता है L इज इक्वल टू 28। मैंने आपको बोला है जो L होता है वो an होता है, an लास्ट टर्म या n, तो an, ठीक है। an जो है वो 28 है। अब वो बोल रहा है s जो है 144 है, मतलब सम दे रखा है 144, और वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो है टोटल 9 टर्म्स हैं, मतलब a1 a2 a3 करते करते a1 a2 a3 a4 करते करते a9 है। तो a9 मतलब ये तो दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे दे रखा है, मतलब a9 इज इक्वल टू 28 मुझे गिवन है। तो मैं मेरी लास्ट टर्म, जब मुझे लास्ट टर्म दी होती है ना, तो मैं sn का शॉर्ट फॉर्मूला लगा देती हूँ, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l। मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना होता है और फाइंड करना है मुझे a, ठीक है। तो लास्ट टर्म मुझे दे रखी है, और जो है an, a लास्ट टर्म जो होती है वो an होती है, an 28 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर a9 मतलब ये an था, तो n जो है ये 9 मुझे गिवन है, तो a9 इज इक्वल टू 28। जब मुझे लास्ट टर्म दी होती है तो मैं sn का शॉर्ट फॉर्मूला लगाकर मैं सॉल्व कर दूंगी, और sn मुझे दे रखा है, s जो है टोटल सम दे रखा है मुझे 144 इक्वल्स टू n मुझे दे रखा है 9, ठीक है, 9 अपॉन 2, a मुझे दे रखा है निकालना, ठीक है, और l मुझे दे रखा है लास्ट टर्म 28। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो 144 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब इसको 3 से कट करके देखते हैं। 3 3 द 9, 3 4 द 12 और 3 8 द 24 और 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 6 द 18, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 इक्वल्स टू a प्लस 28। 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 इज इक्वल टू a।
क्वेश्चन में मुझे ए ही निकालना था, a इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन 3 के मैंने क्वेश्चन 3 में जो 1 to 10 पार्ट्स थे ऑल डन, सारे मैंने करवाए हैं, होमवर्क में मैंने कोई नहीं दिया। इस क्वेश्चन में आपको हर तरह से सीरीज का जो भी पार्ट है, लास्ट टर्म है, ए की टर्म निकालना है या ए निकालना है या डी निकालना है या सम निकालना है या सम का ये शॉर्ट फॉर्मूले से वैल्यू निकालनी है, हर तरह से उन्होंने सॉल्व करने के लिए बोला था। हमने हर सिचुएशन को सॉल्व किया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन हो जाता है पूरा, फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।